हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा और आइए आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन साइंस की क्लास नंबर 4। ठीक है, देखिए ये इसमें बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आप लोगों के लिए। तो जो है थोड़ा सा जो ऊपर एक दो चार्ट दिए गए हैं उनको भी थोड़ा ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, और तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करने में आसानी होगी। और इसको जो है एक तरह से कह लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। ये देखिए एक आपका दिया हुआ है, इसको आइए हम देख लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रश्न बन रहा है तो कोई चीज़ जो है गलत ना हो। ठीक है, देखिए इसमें ये बताया गया है कि देखिए पूरा 5 वर्गों में जो बांटा गया है, पट्टियाँ दी गई हैं, 6 पट्टियाँ हैं, एक तरह से आप समझ लीजिए इसको। तो इसमें देखिए किसके लिए क्या दिया गया है रंग, तो देखिए जो हमारे ग्रेन्स है ना, यानी कि अनाज, अनाजों के लिए कौन सा रंग दिया गया है। तो इसमें तो इस तरह लिखा है, लेकिन जो है जो अनाज है उनके लिए नारंगी रंग होता है आपका। ठीक है, नारंगी रंग होता है अनाजों के लिए, इतना जानिए नारंगी रंग होता है अनाज के लिए। और वेजिटेबल्स के लिए है ना, जो हरी सब्जियां हैं आपकी, इनके लिए तो जो है कौन सा रंग है तो इनके लिए आपका हरा रंग, जो जिस रंग का है उस पर उस पट्टी पर उसी कलर का लिखा हुआ भी है ना। तो ये सारी चीज़ समझ लेंगे तो जैसे हमारा आ जाएगी खाद्य पिरामिड में या जो है फूड पिरामिड में कौन सा रंग किसके लिए जो है प्रेफर किया गया है, तो ये आपको समझने में आसानी होगी। फिर है देखिए जैसे कि जो हमारी मिल्क एंड क्या लिखा है अल्टरनेटिव, यानी कि जैसे अगर कोई फलियां हो गई और जो है उसके अलावा आपका दूध, इसमें दूध में है और दूध से बनी जो भी चीज़ें हैं, सॉरी ये दूध से बनी हुई जो भी अन्य चीज़ें हो गई, पनीर हो गई या जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए कौन सा रंग है, तो उसके लिए हमारा नीला रंग प्रेफर किया गया है। फिर उसके बाद देखिए फ्रूट्स के लिए, जो भी फ्रूट्स हैं फल वल हैं उनके लिए हमारा लाल रंग बताया गया है। ठीक है, फ्रूट्स के लिए लाल रंग बताया गया है। उसके अलावा मीट हो गया आपके, जैसे जिससे आपको जो है प्रोटीन या विटामिन प्राप्त कर रहे हैं, मीट, फिश, एग और जितने भी अल्टरनेटिव अन्य चीज़ें हैं उनके लिए हमारा कौन सा रंग है, तो उनके लिए बैंगनी रंग बताया गया है। कौन सा रंग, तो ये बैंगनी रंग प्रेफर किया गया है। फिर उसके अलावा आपका फैट हो गया, ऑयल है ना, साल्ट एंड शुगर, उसके लिए आपका कौन सा है, तो ये जो है उसके लिए आपका, एक मिनट, उसके लिए आपका ये पिंक कलर जो है, या गुलाबी आप कह लीजिए, ऐसे जो है ये सारे हमारे कलर हो गए। ठीक है, कि किसके लिए क्या जो है, जो हमारे खाद्य समूह है उनके लिए जो रंग बताए गए हैं वो निर्धारित किए गए हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से आप समझ लीजिए। अनाजों के लिए कौन सा, तो नारंगी कलर है ना, नारंगी रंग। जो है सब्जियों के लिए हरा, दूध और दूध से बनी अन्य चीज़ों के लिए नीला रंग है। उसके अलावा फल के लिए लाल रंग है। उसके अलावा फिर जो है जैसे मांस हो गया या जैसे कोई फलियाँ टाइप की जो सब्जियां हो गई उनके लिए कौन सा रंग, तो उनके लिए बैंगनी रंग है। और बाकी हमारी जो शुगर हो गई और अन्य जितनी भी फैट वाली चीज़ें हैं उसके लिए हमारा गुलाबी रंग हो गया है ना। तो इस तरह से जो है हम अपने कह सकते हैं एक प्रकार से फूड पिरामिड को अच्छे से समझ लिए। फिर देखिए उसके अलावा एक और चार्ट है मेरे पास, है ना। बाकी तो आइडिया आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इसमें वो चीज़ नहीं है, लेकिन ये बताया गया है हाइट और आइडियल वेट। ठीक है, इसको भी आप देखते चलिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, इसको रोक करके देखिए हम इतना जूम किए दे रहे हैं तो इस तरह से आप समझ लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हाइट अगर आपकी जो है ये मेल की दी गई है इधर, और ये जो है, एक मिनट, ये हमारी मेल की है और ये फीमेल की दी हुई है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हाइट, इसमें कोई जो है उम्र की कहीं बात नहीं की गई है, सिर्फ जो है बताया कि अगर हाइट जो है 4 फीट 6 इंच की है तो उसका वजन 28 से 35 किलो होना चाहिए। फिर जैसे 4 फुट 7 इंच है तो 30 से 39, इसी तरह से देखिए पूरा दिया हुआ है ना। और जो है ये देखिए पूरा 5 फुट 1 इंच जिसका है, तो इस तरह से आप पूरा देख लीजिएगा। अगर इसको हम पढ़ाएंगे तो बहुत ही जो है पूरा बहुत टाइम लगेगा। और देखिए इसमें भी देखिए महिलाओं के लिए जो है, फीमेल के लिए, जैसे अगर जिसकी हाइट 4 फुट 6 इंच है तो उसके लिए 28 से 35 किलो। फिर जैसे 4 फुट 7 इंच हो तो 30 से 37, 4 फुट 8 इंच है तो 32 से 40, इसी तरह जैसे 4 फुट 10 इंच है तो 36 से 45, इसी तरह जैसे 5 फीट की है पूरे तो 40 से 50 केजी, 5 फुट 1 इंच है तो 43 से 52 केजी का, इस तरह से पूरा जी ये चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो और जो है पूरा इसको अच्छे से मेंशन कर दिया गया है कि कितनी है जो है हाइट
पर कितना वेट होना चाहिए, ठीक है, एक रेफरेंस जो है बताया गया है। चलिए फिर देखिए आगे हम क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए एक चीज़ और है, एक आपके पास आपके लिए एक और चार्ट है हमारे पास कि जो है हमारी जो एक दिन भर की पूरी डाइट है या भोजन जो है, तो उसमें हमें कितना जो है एक तरह से अपना लेना चाहिए डाइट, कि कितना फल होना चाहिए, कितना सब्जियां होनी चाहिए, कितने जो है अनाज होने चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट कितने होने चाहिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो थोड़ा-सा जो है समझ लीजिएगा। तो देखिए इसमें देख लेते हैं जो हमारे पास मिनरल्स और वाटर है, देखिए जो जिस तरह से है वैसे ही जो है उसको रखा भी गया है मिनरल्स और वाटर, और वैसी भी जो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो उसको जो है हमारे बॉडी में 50% तक की आवश्यकता होती है, ठीक है? फिर देखिए फ्रूट्स, ये फ्रूट्स के बारे में बताया गया, तो फ्रूट्स जो है 25% है, फिर वेजिटेबल सब्जियां भी 25% है, ग्रेन्स यानी कि जो हमारे अनाज हैं वो हमको 20% लेना है, और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स 20% लेना है, अन्य जितने भी रिसोर्स हों कार्बोहाइड्रेट्स के, अनाजों से भी मिलता है लेकिन उसके अलावा अन्य जो भी रिसोर्स हैं, और मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, चीज़ है ना, अल्टरनेटिव जितनी भी चीज़ें हैं वो 15% होनी चाहिए। फिर उसके अलावा देखिए आपका मीट हो गया, फिश हो गया, है ना, टोफी हो गया, लीन नट्स, सीड्स, है ना, सार्डिनियम जो है, जो भी मांसाहारी जितनी भी चीज़ें हैं, वो अगर अपना इससे कवर करना चाहते हैं तो वो जो है 15% हो गया आपके पास, ठीक है। फिर हेल्दी फैट जो हम लेंगे वो हमारा 10% तक का होना चाहिए। तो ये जो है हमारा फूड जो है न्यूट्रिशन फूड पिरामिड है कि इतने प्रतिशत जो है हमें जो है डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। हमारी जो डाइट है यानी कि जो हम ले रहे हैं उसमें जो है इन सब की इतनी मात्रा एक तरह से कह दीजिए लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एक तरह से जब इतनी तरह से हम पूरा लेंगे तो ये हमारा एक संतुलित आहार में आएगा, ठीक है। फिर चलिए आगे हम करेंगे क्वेश्चनों की सीरीज, और ये आई होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। ऐसे देख लीजिए ऐसे करके हम किए दे रहे हैं, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको पढ़कर समझ सकते हैं। ये आपकी हाइट और आइडियल वेट होना चाहिए, और ये आपके लिए कलर्स के लिए चार्ट बता दिया गया था कि कौन सा कलर होना चाहिए ना, अनाजों के लिए कौन सा कलर, फल के लिए, सब्जियों के लिए, दूध के लिए और अन्य चीज़ों के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। फिर चलिए अब आगे हम करेंगे क्वेश्चन को। ये देखिए आपकी बैलेंस डाइट पूरी होगी। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए जो हमारा टॉपिक है पहला, 1 से लेकर के 20 तक के प्रश्न उसमें कहाँ से दिए गए हैं। तो हमारा टॉपिक है संतुलित आहार का अर्थ, परिभाषा और महत्व, ठीक है। देखिए चीज़ें बदल रही हैं, पहले के प्रश्नों से अब के प्रश्नों से बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है, ये चीज़ हमने ध्यान किया है। आपका जो है कैसे डाटा कलेक्ट मैंने किया है, मेरी एक पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा, मैंने एनालाइज़ किया है, तो आपके टॉपिक ज़रूर वही रहते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज जो है बदल जाती है। तो इस तरह से हमें हर तरह से तैयार रहना, ये ना हो कि अगर थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो नज़र में रहेगा, तो ये होगा कि हाँ हमने पढ़ा था तो आप उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें थोड़ा डिफरेंट टाइप की भी हैं, आपको प्रश्न मिलेंगे बिल्कुल सीधे सीधे ना होकर के, लैंग्वेज में चेंजेस भी हैं, तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है पहला, संतुलित आहार की सर्वाधिक सटीक परिभाषा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है, ठीक है। संतुलित आहार की सर्वाधिक सटीक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए है हमारे पास WHO, बी है ICMR, फिर है FAO, फिर है यूनिसेफ। तो देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ICMR द्वारा संतुलित जो आहार की सटीक परिभाषा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, ICMR के द्वारा। WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, नया जोड़ा है उसमें आयाम आध्यात्म को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देख लेते हैं संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है सॉरी, शरीर को ऊर्जा देना, बी है रोगों से लड़ना, सी है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का संरक्षण, डी है केवल वृद्धि में सहायक होना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का संरक्षण। ये हमारे संतुलित आहार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन संतुलित आहार की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है सभी पोषक तत्वों की उपयुक्त मात्रा, बी है महंगे खाद्य
पदार्थों का उपयोग या प्रयोग कह सकते हैं। सी है आयु और कार्य के अनुसार आहार। फिर है शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महंगे खाद्य पदार्थों का प्रयोग। ठीक है, ये हमारी संतुलित आहार की विशेषता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है, अगर आपको हर चीज की जानकारी अच्छे से है तो आप सस्ते फलों में खाद्य पदार्थों के द्वारा भी आप एक बैलेंस डाइट बना सकते हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ आपकी जानकारी का अभाव में ऐसी चीजें होंगी कि आपको बहुत ही महंगी महंगी चीजें करनी पड़े, है ना, शरीर की आवश्यकता के अनुरूप। तो इसमें क्या होगा, आपको महंगे खाद्य पदार्थों का प्रयोग, ये विशेषता नहीं है आपकी, ये याद रखिएगा। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत सारी चीजें, बहुत से कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं लाइफ में। कभी कभी बहुत सोचे थे कि पेपर के टाइम तक इतना इतना ये चीजें, लेकिन हर चीज नहीं शेयर की जा सकती है, बहुत सी समस्याएं होती हैं, उस वजह से इतना हम करा नहीं पा रहे हैं। हेल्थ को लेकर के बहुत सी दिक्कतें हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, वरना जो है और ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कराने की हम कोशिश करते आप लोगों को। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संतुलित आहार में ऊर्जा का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए? अब देखिए, अगर आपने ऊपर हमने जो चार्ट दिखाया था उस अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न है। तो ए है 10 से 20%, फिर बी है 40 से 50%, फिर है 50 से 70%, फिर है 80 से 90%। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 50 से 60%। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संतुलित आहार में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा प्रदान करना, प्रोटीन का मुख्य कार्य पूछा गया है तो ऊर्जा प्रदान करना। फिर है शरीर की वृद्धि और मरम्मत, फिर है विटामिन का अवशोषण, फिर है कोशिकीय जल नियंत्रण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, शरीर की वृद्धि और मरम्मत, है ना। प्रोटीन को तो वैसे भी क्या कहता है, बॉडी बिल्डर, है ना, कोशिकाओं की जितनी क्षति होती है उनकी पूर्ति करना और शारीरिक वृद्धि के लिए तो आवश्यक ही है। जो प्रोटीन है ये बहुत ही ज्यादा इन सब चीजों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार के नियोजन में किस कारक को सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है? ए है हमारा स्वाद, बी है भोजन की उपलब्धता, सी है पोषण आवश्यकता, डी है परिवार की पसंद। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पोषण की आवश्यकता, है ना। जब भी हम जो है संतुलित आहार नियोजन करेंगे तो पोषण की आवश्यकता के बारे में हम सबसे पहले उसको रखेंगे। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार की संरचना में आर्थिक सामर्थ्य को किस श्रेणी में रखा जाता है? आर्थिक सामर्थ्य को किस श्रेणी में रखेंगे? देखिए, ए है जैविक कारक, बी है सामाजिक कारक, सी है मनोवैज्ञानिक कारक, डी है भौगोलिक कारक। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक कारक। ठीक है, आर्थिक सामर्थ्य को हम सामाजिक कारक के अंतर्गत रखेंगे। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार की परिभाषा में अनुपात शब्द किसका संकेत देता है? ए है खाद्य विविधता, बी है संतुलन, सी है मात्रा, डी है शुद्धता। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, संतुलन, है ना। अनुपात शब्द किसको दर्शाता है? तो संतुलन को या बैलेंस को दर्शाता है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित आहार के अभाव में कौन सी स्थिति सबसे पहले उत्पन्न होती है? संतुलित आहार के अभाव में यानी कि जब संतुलित आहार नहीं होता है तो कैसी स्थिति पहले उत्पन्न होती है? ए है मानसिक रोग, बी है कुपोषण, सी है मधुमेह, फिर ऑप्शन है थकावट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये बी में देख लेते हैं क्या है। तो ये है कुपोषण। ठीक है, संतुलित आहार के अभाव में सबसे पहले जो उत्पन्न होता है वो होता है कुपोषण। नेक्स्ट आई देखते हैं। बाकी आप जानते हैं कि मधुमेह किससे होता है? इंसुलिन की कमी से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संतुलित आहार शरीर को किस प्रकार से प्रभावित करता है? ए है केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बी है शरीर के वजन को बढ़ाता है, सी है सभी शारीरिक क्रियाओं को बनाए रखता है, डी है पाचन क्रिया को तेज करता है। तो देखिए ये सारी चीजें तो आती हैं, लेकिन जब हमें कहीं एक चीज चॉइस करनी होगी तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, सभी शारीरिक क्रियाओं को बनाए रखता है। बाकी तो रोग, लेकिन यहाँ केवल लगा है इसलिए केवल तो नहीं होगा, नहीं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, वजन को भी बढ़ाता है, अगर कमजोर है वो तो अलग अलग जो है कंडीशन होंगी, और पाचन क्रिया को भी तेज करता है क्योंकि उसमें फाइबर्स होंगे।
लेकिन जो है सभी शारीरिक क्रियाओं को बनाए रखता है। यहाँ पर अच्छा जो है आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में संतुलित आहार की आवश्यकता सबसे अधिक होती है? ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें संतुलित आहार की मात्रा अधिक होगी? ए है ग्रीष्म ऋतु, बी है परीक्षा काल, सी है शारीरिक श्रम, डी है उपवास। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम जब अधिक होती है तो हमें संतुलित आहार की कैलोरी की जो है मात्रा अधिक चाहिए होती है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित आहार के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या न्यूनतम कितनी मानी जाती है? 3, 5, 7, 9। तो करेक्ट आंसर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 7। ठीक है, संतुलित आहार के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 7 मानी जाती है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। नेक्स्ट है, संतुलित आहार में वसा की उपयुक्त मात्रा सामान्यतः वसा क्या मानी जाती है? वसा की, है ना, जो हमारा संतुलित आहार है उसमें क्या मानी जाती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए है 5 से 10%, फिर है 10 से 15%, फिर है 15 से 30%, फिर डी है 40 से 50%। तो देखिए अगर 40 से 50% लेंगे तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 15 से 30%। ये क्या है? तो संतुलित आहार में जो हमारे उच्च क्वालिटी की वसा है उसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संतुलित आहार में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों आवश्यक है? संतुलित आहार में न्यूट्रिएंट्स क्यों आवश्यक है? तो ये देखते हैं क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है ऊर्जा देने के लिए, फिर है शरीर की वृद्धि के लिए, फिर है चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए, डी है कोशिकाओं को पोषण देने के लिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार का निर्धारण करते समय किस वैज्ञानिक संस्था की अनुशंसा को प्राथमिकता दी जाती है? तो देख लेते हैं संतुलित आहार का निर्धारण के लिए किसको दी जाती है प्राथमिकता। ए है WHO, फिर है निन, फिर है ICMR, फिर है फसाई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक मिनट, ऑप्शन सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ICMR। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ICMR को जो है प्राथमिकता दी जाती है जब हम संतुलित आहार का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संतुलित आहार की असफलता को दर्शाती? यानी कि जो आपका शरीर है उसकी ऐसी कौन सी स्थिति होगी जो कि संतुलित आहार की असफलता को दर्शाती है? ए है ऊर्जावान शरीर, बी है त्वचा की चमक, सी है बार बार बीमार होना, फिर है मानसिक स्फूर्ति। देखिए संतुलित आहार की जब असफलता की बात आएगी तो अगर सफलता होती तो ऊर्जावान शरीर होता, त्वचा की चमक होती और मानसिक स्फूर्ति भी, जब ये संतुलित आहार हमारी सफलता की कहानी कहता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया असफलता की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बार बार बीमार होना। यदि अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है तो बैलेंस डाइट भी ले रहा है लेकिन वो अंदर जाकर के ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रहा है या कोई अन्य समस्याएं हैं तो वो असफल हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, माई प्लेट फॉर द डे सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देख लेते हैं किससे संबंधित है। ए है भारतीय पोषण संस्थान, फिर है ICMR, फिर है अमेरिकी कृषि विभाग, फिर है यूनिसेफ। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा ये इस सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। किस युग्म को एक साथ मिलाकर संतुलित आहार कहा जाता है? ऊर्जा प्लस स्वाद, विविधता प्लस अनुपात, कम वसा कम नमक, फिर है जंक फूड प्लस पौष्टिक भोजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देख लेते हैं ऑप्शन बी में क्या है, विविधता प्लस अनुपात। यानी कि जो संतुलित आहार है क्या क्या चीजें होंगी, तो उसमें विविधता भी होनी चाहिए अनेक प्रकार की और अनुपात भी होना चाहिए। हर चीज अनुपात में या संतुलित होनी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर वो आपकी संतुलित आहार के अंतर्गत नहीं आएगा। संतुलित आहार के लिए हर चीज अनुपात में होनी चाहिए और उसके अलावा उसमें विविधता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का ऊर्जा मान क्या दर्शाता है? उसकी गुणवत्ता, बी है उसमें उपस्थित विटामिन, सी है कैलोरी में मापी गई ऊर्जा, डी है प्रोटीन की मात्रा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कैलोरी में मापी गई ऊर्जा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट है तो बहुत बार हुआ, 50 डेज सीरीज में भी कितनी बार ये रिपीट हुआ होगा, हमें लग रहा है कम से कम 20 बार से कम नहीं रिपीट हुआ होगा। संतुलित आहार के संदर्भ में आरडीए का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये जो है आरडीए का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से कहाँ तक जो है तो 21 से 30 तक टॉपिक हमारा होगा संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो संतुलित आहार है उसको जो कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये होगा 21 से 30 तक के यहाँ से प्रश्न है। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा कारक आहार की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है? ए है आयु, फिर है धर्म, फिर है परिवार का आकार, फिर है स्वाद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आयु। ठीक है, आयु प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारक का संबंध मुख्यतः सांस्कृतिक प्रतिबंधों एवं धार्मिक वर्जनाओं से होता है? ए है भौगोलिक, फिर देख लेते हैं, बी है सामाजिक, सी है शारीरिक, डी है आर्थिक। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक। देखिए और एक यहाँ पर चीज देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कारक आहार की मात्रा को, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका आयु हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति अधिक ऊर्जा युक्त आहार की आवश्यकता रखता है? यानी कि किस व्यक्ति को ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, ये पूछा गया है। वृद्ध व्यक्ति ऑप्शन है हमारा, फिर है मानसिक श्रमिक, फिर है शारीरिक श्रमिक, फिर है विद्यार्थी। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शारीरिक श्रमिक, है ना। देखिए जो शारीरिक श्रम करते हैं उनको जो है हमें कैलोरी की ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है तो ये आप जान लीजिए, जैसे उसको कैलोरी की तो है, तो जो अगर कम क्रियाशील है और क्या है मध्यम क्रियाशील है और भारी वर्कर है ना, हैवी वर्कर कह सकते हैं, तो उसको अगर मेल है, ठीक है ऐसे लिखे दे रहे हैं, तो उसको कितनी कैलोरी चाहिए? 21 10। ठीक है, मध्यम के लिए कितनी चाहिए? तो 27 10, भारी के लिए 37 70। और अगर कोई फीमेल है, ठीक है याद रखिएगा, तो इसके लिए कितनी चाहिए? 16 60, ये कहीं नोट कर लीजिए आप। फिर है 21 30, फिर है 27 20। ठीक है, ये आपकी डेली रिक्वायरमेंट है। तो ये देख लीजिए, अगर यहाँ पर अगर ऐसे पूछ रहा है तो शारीरिक श्रम अधिक जो कर रहा है तो उसको क्या होगा? उसको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये मेल का है, पुरुष का डाटा। कम कार्य के लिए है ना, फिर ये मध्यम के लिए, फिर ये भारी के लिए 21 10 27 10 37 70। ठीक है, इतनी कैलोरी की आपको आवश्यकता है। और जो फीमेल है 16 60 21 30 और 27 20। तो ये है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संतुलित आहार में योजना बनाते समय जलवायु का प्रभाव किस प्रकार देखा जाता है? और अगर हमें किसी ने पढ़ रखा तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो कि आगे शायद क्वेश्चन में होगा भी, लेकिन फिर भी यही हम पूछ रहे हैं कि जो आपकी प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको जो सामान्य वजन की महिला है और सामान्य कार्य करने वाली, तो उसको कितनी कैलोरी इसमें बढ़ा देनी चाहिए? ठीक है, ये कमेंट करके हमको बताइएगा कि उसको। और इसके बाद जो गर्भवती महिला है उसके लिए, और जो 0 से 7 माह तक या 0 से 6 माह तक के बच्चों को दुग्धपान कराती है उसकी, है ना, लैक्टेटिंग वुमेन, उसकी कितनी कैलोरी उसको बढ़ानी चाहिए? और जो 7 से 12 माह के बच्चे को दूध पिला रही है उसको कितनी कैलोरी की मात्रा बढ़ानी चाहिए? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संतुलित आहार की योजना बनाते समय जलवायु का प्रभाव किस प्रकार देखा जाता है? ए है स्वाद बदलता है, बी है ऊर्जा आवश्यकता बदलती है, सी है भोजन की उपलब्धता कम होती है, डी है केवल नमक बढ़ाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऊर्जा आवश्यकता बदलती है। ठीक है, जो जलवायु का प्रभाव होता है उसके कारण जो है ऊर्जा की जो यानी कि आपकी जो कैलोरी है वो बदल जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कारक खाद्य चयन को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ए है रंग, बी है सुगंध, सी है धार्मिक मान्यता, डी है जलवायु। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, धार्मिक मान्यता। ठीक है, ये जो है खाद्य चयन को, देखिए यहाँ पे चयन लिखा गया है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। फिर जो है देखिए हर अलग अलग स्टेट में भी, अलग अलग धर्म में भी अलग अलग चीजें खाई जाती हैं, और हर जगह पे थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है भोजन
कह सकते हैं। मतलब वैसे भी भारत विविधता का देश है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के व्यंजनों की अलग अलग हमारा जो खाद्य है उन सब की जो है एक प्रकार से कह सकते हैं अनुशंसित मात्रा दी गई, और वो जो है वैसा लोग खाना पसंद करते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीव्र बुद्धि सॉरी तीव्र वृद्धि अवस्था एडोलसेंस जिसको कहेंगे, है ना, और एक तरह से कह सकते हैं किशोरावस्था। ठीक है, ये भी आप समझ लीजिए। किशोरावस्था कब से कब तक? 12 से 18। तो यही एडोलसेंस कहा जाता है। इसमें किस पोषक तत्व की आवश्यकता विशेष रूप से बढ़ जाती है? ऑप्शन ए है कैल्शियम, बी है वसा, सी है जल, डी है फाइबर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम, क्योंकि वो बढ़ रहे होते हैं, उनकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करना होता है, तो उनको कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शाकाहारी व्यक्तियों में किस पोषक तत्व की कमी की संभावना अधिक होती है? ए है विटामिन सी, फिर है लोहा, फिर है रेशा, फिर है वसा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा लोहा। ठीक है, लोहा, क्योंकि देखिए विटामिन बी 12 जो है ये इससे हमें बहुत अधिक मात्रा में आयरन मिलता है, और ये अधिकतर की एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूर्णतया जो है ये जितने भी खाद्य हमारे हैं वो सॉरी मांस मछली मीट वगैरह इनमें जो है यकृत आप कह सकते हैं एक तरह से, इनमें सब में जो है ये ज्यादा मात्रा ज्यादा क्या एक तरह से लिए पूर्णतः इसी पर डिपेंड रहता है। तो इसलिए जितने भी शाकाहारी व्यक्ति हैं उनके अंदर ये जो है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, आप मान के चलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कारक संतुलित आहार की संरचना स्वरूप को नहीं प्रभावित करता? ए है पोषण ज्ञान, बी है भोज्य पदार्थों का प्रसंस्करण विधि, सी है ध्वनि प्रदूषण, डी है क्षेत्रीय उपलब्धता। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ये जो है संतुलित आहार की संरचना स्वरूप को नहीं प्रभावित करता। बाकी पोषण ज्ञान अगर नहीं सही से वो भी प्रभावित करेगा, भोज्य पदार्थ का प्रसंस्करण भी प्रभावित करेगा, क्षेत्रीय उपलब्धता ही अगर हमें पता है लेकिन कि ये चीज चाहिए, लेकिन अगर वहां पर उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो इसका भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सामाजिक कारक भोजन को विविधता की सीमित करता है? ए है परंपरा, बी है भूख, सी है जल, डी है प्रोटीन। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परंपरा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य कीमतों का प्रभाव किस स्तर पर संतुलित आहार को प्रभावित करता है? तो ये देखते हैं, ए है शारीरिक, बी है भावनात्मक, सी है आर्थिक, डी है नैतिक। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आर्थिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 31 से 45 तक का। इसमें जो विभिन्न समूहों के लिए जो दैनिक भोजन तत्वों की प्रस्तावित मात्रा आईसीएमआर और निम्न के द्वारा बताई गई है वो है। ठीक है, तो ये आरडी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसको आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें अपडेटेड होती रहती हैं, है ना। और बाकी उसके अलावा हमने कैलोरी की जो बताई वो एकदम सही है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देंगे इसमें। ठीक है, आईसीएमआर के अनुसार एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? देखिए यहाँ पर सामान्य महिला पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1500 कैलोरी, फिर है 1800 कैलोरी, फिर है 1900 कैलोरी, फिर है 2100 कैलोरी। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1900 कैलोरी। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किशोरियों को प्रतिदिन लोहा आयरन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है 15 मिलीग्राम, फिर है 18 मिलीग्राम, फिर है 28 मिलीग्राम, फिर है 32 मिलीग्राम। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होगा ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी में क्या है? तो ये देख लेते हैं 28 मिलीग्राम। ठीक है, 28 मिलीग्राम लोहा किशोरियों को, इसमें कोई विशेष एज नहीं दी गई है, सिर्फ किशोरियों के बारे में बताया गया है, इनको 28 मिलीग्राम लोहे की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक श्रमिक पुरुष के लिए प्रतिदिन ऊर्जा आवश्यकता लगभग कितनी होगी? देखिए लगभग की बात की गई है। ए है 27 KCl, फिर है 3200 KCl, फिर पहला है 2700 KCl, है ना, फिर है 3200 KCl, फिर है
3300 KCl, फिर है 3600 KCl। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 3300 कैलोरी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3300 कैलोरी। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को सामान्य महिला की तुलना में प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 250 KCl, फिर है 300 KCl, फिर है 350, फिर है 400। तो देखिए अभी ऊपर हमने पूछा भी था, ध्यान नहीं किए थे इसमें, लेकिन देखिए यहाँ आंसर है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 350। ठीक है, 350 कैलोरी हमें प्लस कर देना चाहिए। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तनपान कराने वाली महिला के लिए कैलोरी आवश्यकता। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए है 2200 कैलोरी, फिर है 2500 कैलोरी, फिर है 2700 कैलोरी, फिर है डी है 3000 कैलोरी। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर 3000 कैलोरी। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए प्रोटीन की दैनिक सिफारिश कितनी की गई है। तो ये देख लेते हैं, ए है 13 ग्राम, फिर है 15 ग्राम, फिर है 19 ग्राम, फिर है 22 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं, वयस्कों के लिए वसा से प्राप्त ऊर्जा प्रतिशत क्या होना चाहिए। तो ए है हमारा 10 से 15, फिर है 20 से 30, फिर है 35 से 40, फिर है 50 से 60। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 20 से 30%। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की दैनिक सिफारिश RAE में एक वयस्क पुरुष देखिए जो है के लिए कितनी है, ये बताइए। तो ऑप्शन है 500, फिर है 600, फिर है 700, फिर है 900। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है इंटरनेशनल यूनिट की बात की जा रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 900 UG। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, कैल्शियम की न्यूनतम मात्रा किशोरों के लिए क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है 600 mg, फिर है 800 mg, फिर है 1000 जी, फिर है 1200 mg। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1000 मिलीग्राम है ना mg। तो ये कैल्शियम की जो है न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए किशोरों के लिए। देखिए यहाँ पर कोई विशेष एक एज की बात नहीं की गई है, सिर्फ एक औसत किशोरों की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, विटामिन सी की दैनिक आवश्यकता एक वयस्क महिला के लिए कितनी होनी चाहिए। 40 mg, 60 mg, 80 mg, फिर है 100 mg। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 mg। फिर चलिए देखिए और एक चीज है, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पर जो है कहीं के आपको देखने को 80 mg भी मिलेगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आप आंसर करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 9 वर्ष के बच्चों को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। ए है 1200 से 1300 कैलोरी, फिर है 1500 से 1600 कैलोरी, फिर है 1800 से 1900 कैलोरी, फिर डी है 2000 से 2100 कैलोरी तक। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1800 से 1900 कैलोरी 7 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यकता होती है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, किस पोषक तत्व की अधिक जो है मात्रा गर्भावस्था में न्यूट्रल ट्यूब डिफेक्ट रोकने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो कि गर्भावस्था में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ना, इसको कहते हैं तंत्रिका में विकार है ना, तंत्रिका तंत्र में जो दोष आते हो है ना न्यूरल ट्यूब का, तंत्रिका दोष। ठीक है, ये आप समझ लीजिए चाहे तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, फिर है फोलिक अम्ल, फिर है लोहा, फिर है विटामिन ए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा फोलिक अम्ल। ठीक है, फोलिक अम्ल ये क्या करता है, तो जो है विटामिन बी
12 और 9, ठीक है। ये जो है तंत्रिका दोष को रोकने के लिए सहायक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, प्रोटीन की आवश्यकता बच्चों में अधिक क्यों होती है? ए है चयापचय दर अधिक होने के कारण, बी है ऊर्जा की पूर्ति हेतु, सी है चर्बी बनाने हेतु, डी है पाचन क्रिया हेतु। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ए में क्या है, चयापचय दर अधिक होने के कारण, क्योंकि बच्चे देखिए खेलते कूदते दौड़ते हैं और वो बढ़ते रहते हैं, उनकी जो है कोशिकाएं हड्डियां शरीर आप कह सकते हैं एक तरह से प्रोग्रेसिव रहता है, और इसलिए उनको जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक चाहिए। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में फाइबर की आवश्यकता होती है? तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 15 ग्राम, फिर है 20 ग्राम, फिर है 25 ग्राम, फिर है 30 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 25 ग्राम। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वृद्धावस्था में किस पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ाने की अनुशंसा की जाती है? ए है शर्करा, बी है प्रोटीन, सी है वसा, डी है फाइबर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी फाइबर, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, 40 से 60 तक के हैं, विभिन्न समूहों के लिए संतुलित आहार का संगठन है। 1 से 3 वर्ष के बच्चों के संतुलित आहार में मुख्य जोर किस पर होता है? ए है कैलोरी, बी है स्वाद, सी है सूक्ष्म पोषक तत्व, डी है ऊष्मा संतुलन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जोर अधिक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला के संतुलित आहार में आयरन का समृद्ध स्रोत क्या होना चाहिए? ए है दूध, फिर है चना, फिर है चावल, फिर है केला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी चना, ठीक है। चने में क्या होता है, क्योंकि चने में जो है अनाज अनाज है, चने ही इसमें जो है आयरन की मात्रा आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, वृद्ध व्यक्तियों में कैल्शियम की पूर्ति हेतु कौन सा आहार सर्वोत्तम है? जो वृद्ध व्यक्ति हैं तो उनके लिए कौन सा आहार सर्वोत्तम है? ए है गेहूं, बी है आलू, सी है हरी पत्तेदार सब्जियां, डी है सेब। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हरी पत्तेदार सब्जियां। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संतुलित आहार भोजन में योजना में आहार विविधता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए है स्वाद बढ़ाना, फिर है ऊर्जा बढ़ाना, फिर है सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता, डी है लागत घटाना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता। देखिए जब विविधता की बात आएगी, जैसे कोई प्रोटीन या जो है आप कह सकते हैं प्रोटीन हो गया चाहे विटामिन हो गया, जैसे कुछ चीजें दाल में नहीं पाई जाती हैं तो कुछ चीजें चावल में नहीं पाई जाती, जो चावल में पाई जाती है वो दाल में नहीं पाई जाती। अनेक प्रकार की सब्जियां हैं, फल हैं। तो हमें जब एक बैलेंस डाइट होगी, जब संतुलित आहार चाहिए तो हमें हर चीज की आवश्यकता होगी, तो किस पर प्रेफर करेगी, तो वो आहार विविधता पर करेगी, है ना। तो सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता के कारण हम विविधता का मुख्य उद्देश्य मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, किशोरियों के आहार में कौन सा तत्व विशेष रूप से जोड़े जाते हैं? ए है वसा और नमक, फिर है कैल्शियम और लोहा, फिर है शर्करा और सोडियम, फिर है रेशा और जल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, सोडियम और कैल्शियम और जो है एक तरह से, एक मिनट देखिए क्या है, तो कैल्शियम और लोहा ये किशोरियों के लिए आहार में जोड़ा जाता है। आयरन की उनको आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए जो है पीरियड्स वगैरह आते हैं तो इसमें भी जो है किशोरियों के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, और हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला के लिए ऊर्जा एवं पोषण पूर्ति हेतु कौन सा खाद्य समूह महत्वपूर्ण है? ए है दालें, बी है अनाज, सी है दूध व दूध उत्पाद, डी है सब्जियां। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दूध और दूध के बने उत्पाद अन्य जितने भी हैं वो गर्भवती महिला के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो है इसमें अनेक तरह की चीजें, कैल्शियम, विटामिन, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो उसकी उन गर्भवती महिला के लिए और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार योजना में दूध को किस समूह में रखा जाता है? अभी आपने देखा है तो देख लेते हैं। ए है ऊर्जा समूह, बी है शरीर संरचना समूह, फिर है शरीर सुरक्षा समूह, डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शरीर संरचना समूह। इसके अंतर्गत किसको रखते हैं, तो दूध को रखते हैं। दूध के लिए रंग कौन सा निर्धारित किया गया है वो हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए।
आप लोग प्लीज अगर बताते हैं थोड़ा सा तो मुझे लगता है कि हाँ जो है, क्योंकि लाइव क्लासेस तो हम लेते नहीं हैं, तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा आप लोगों ने देखा है, पढ़ लिया है, तो इस तरह से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कुछ करने के लिए, और बाकी कोई विशेष चीज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काजल जी ने कमेंट किया है क्वेश्चन उसके लिए, तो हम बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे काजल जी कि हम जो है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराएं, और इसके बाद हर 3-3 साल के इस तरह से हम अगला करेंगे, जैसे 11 का होगा, 10 का होगा या 9 का है, फिर 11 का, इस तरह से हम करेंगे लास्ट 21 तक का। 3-3 साल के जो है पेपरों को एनालाइज कर लेंगे, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स से बना करके महत्वपूर्ण चीजें आपके लिए लेकर आएंगे, है ना। ठीक है काजल जी, आपका बहुत बहुत जो है मतलब कह सकते हैं कि थैंक्स फॉर रिप्लाई। ठीक, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान कराने वाली महिला को विशेष रूप से किस विटामिन की आवश्यकता अधिक होती है? ए है विटामिन ए, बी है विटामिन B12, सी है विटामिन डी है विटामिन सी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए की आवश्यकता होती है। फिर चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में दाल और चावल को मिलाकर खाने से किस अमीनो अम्ल की पूर्ति हो जाती है? देखिए अभी बता ही रहे थे, वैसा क्वेश्चन आ गया। ए है लाइसिन, बी है ट्रिप्टोफैन, सी है मिथियोनिन, डी है हिस्टाडिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका करेक्ट करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, लाइसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित आहार में विविधता किससे प्राप्त होती है? ए है जंक फूड से, फिर है एक ही खाद्य समूह से, फिर है विभिन्न भोज्य समूहों से, फिर है कैलोरी बढ़ाने वाले समूहों से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विभिन्न भोज्य समूहों से। विभिन्न भोज्य समूहों को जब हम ग्रहण करेंगे तभी हम एक तरह से कह सकते हैं बैलेंस डाइट प्रयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के संतुलित आहार में मुख्यतः कौन सा आहार शामिल होने चाहिए? तो कौन से आहार मुख्यतः शामिल होने चाहिए, आइए देख लेते हैं। ए है उच्च वसा और कम फाइबर, बी है उच्च प्रोटीन और ऊर्जा, सी है उच्च नमक और शर्करा, डी है सिर्फ शाकाहारी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, है ना, उच्च प्रोटीन और ऊर्जा। ठीक है, ये बच्चों की जो है संतुलित आहार के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संतुलित आहार में दालों को जो है क्यों महत्व दिया गया है ना, संतुलित आहार में दाल क्यों आवश्यक है, यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए जिस तरह से समझिए। तो फिर देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कैलोरी के लिए, बी है खनिजों के लिए, सी है प्रोटीन के लिए, डी है स्वाद के लिए। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, खनिजों के लिए। संतुलित आहार में दालें क्यों आवश्यक है, सॉरी प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के लिए, वही मुझे लगा। देखिए इतना जो है आजकल कह दें आपसे प्रेशर है माइंड पे कि देखिए अभी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है एनर्जी बिल्कुल शरीर में हाई नहीं है किसी तरह से। मन था कि इस वीडियो बने, ये पीडीएफ बहुत अच्छे से बनाई थी, कहा था कि पूरे एकदम जोश के साथ कल ही तैयार कर ली थी, एक दिन से पूरा पढ़ी है। फिर हमने कहा कि लग नहीं रहा है कि उस तरह से पढ़ा पाएंगे, तो हमने कहा चलिए इसको हम बता दें, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रोक रोक करके वीडियो ध्यान करके पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और बस अब हम किसी तरह से प्रोवाइड करा दिए हैं आप लोगों को, मतलब मन में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे लेकिन जो है शरीर मेरा काम नहीं कर रहा है बिल्कुल, इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, तो बस प्रोवाइड कराए दे रहे हैं चीज़ों को। तो देखिए संतुलित आहार में दाल क्यों, क्योंकि दालों में जो है बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है ना, प्रोटीन दालों में बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। फलियां हो गई, मटर वगैरह और दाल हो गई, इसमें सब में। सोयाबीन में देखिए तो जो है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ये जो है 40% तक की प्रोटीन आपको देखने को मिलती है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में कौन सी चीजें सीमित मात्रा में ली जानी चाहिए? तो आइए देख लेते हैं किसको जो है वृद्धावस्था में भाई सीमित लेंगे। ए है रेशा, फिर है पानी, वसा और नमक, फिर है विटामिन। तो यहाँ पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना, वसा और नमक को एक तरह से कह सकते हैं हम, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है जब वृद्धावस्था आती है तो इतना ज़्यादा शरीर के लिए कार्य भी कोई ज़्यादा नहीं करता है ज़्यादा, तो ऊर्जा की खपत भी इतनी नहीं होती है, तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को कम मात्रा में लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खाद्य समूह का उपयोग शरीर की मरम्मत हेतु होता है?
ए है वसा समूह, बी है प्रोटीन समूह, सी है विटामिन समूह, डी है जल समूह। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्रोटीन समूह, है ना। निम्न में से जो खाद्य समूह होगा उसका उपयोग जो शरीर की मरम्मत हेतु होगा तो वो हमारा प्रोटीन समूह, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, तो वही मरम्मत करता है कोशिकाओं की, हमारी शरीर को बढ़ने में मदद करता है। जितने भी ऊतक की क्षति होती है उनको भी बनाने का कार्य जो है प्रोटीन करता है। बॉडी बिल्डर कह सकते हैं एक तरह से, प्रोटीन बॉडी बिल्डर का काम करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। संतुलित आहार के संगठन में मौसमी फल और सब्जियां क्यों जोड़ी जाती हैं, यानी कि जो संतुलित आहार हम बनाते हैं पूरा, उसमें मौसमी फल और सब्जियों को क्यों ऐड करते हैं। आइए देख लेते हैं। वे सस्ती होती हैं, वे जल्दी पकती हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, डी रंगीन होती हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मौसमी फल जो भी होते हैं और मौसमी सब्जियां जो होती हैं उनके अंदर आपके न्यूट्रिएंट जो है बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए हम उनको प्रेफर करते हैं। ठीक है ये, तो चलिए फिर इस तरह से देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है पूरी आज की सीरीज। पूरे 60 क्वेश्चन थे हमारे, देखिए 60 क्वेश्चन को हमने अच्छे से कर लिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, उतने जोश सोच से हम नहीं पढ़ा पाए जितना हमने सोचा था, तो लेकिन फिर भी आप ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए चाहे कहीं पर, या फिर रिवाइज करके इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि आजकल देखिए प्रश्नों का जो है थोड़ा सा लेवल दूसरा हो गया है, उसकी लैंग्वेज दूसरी हो गई है। आपके टॉपिक वही रहेंगे लेकिन लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा समझ कर अगर आप करेंगे तो फिर आंसर आपके गलत नहीं होंगे, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, और जो हमने ये आपको चार्ट बताया था इसको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, थोड़ा सा जूम करके ले लीजिएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बन सकता है, तो फिर बाद में जो है समस्या आएगी आपको। ठीक है, ये देखिए पूरा इकट्ठे डाइट जो है आपकी वेट का पूरा दिया हुआ है ना, जैसे कि क्या है, अगर 5 फुट 11 इंच है तो फिर 70 से 80 किलो पूरा, अगर 6 फुट का अगर कोई वयस्क पुरुष है तो उसको उसका वजन 72 से जो है 89 किलो तक होना चाहिए। महिला अगर 6 फुट की तो उसको 65 से 80 किलो उसका वजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है जरूर से जरूर आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉरी, उसके बाद देखिए ये जो रंग वाला हमने बताया था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा देखिए चैनल की लिंक हमारी जो है डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दी गई, चैनल पेज पर भी है, और प्लीज व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उससे भी क्या होगा, आप लिंक पर जाएंगे तो वो मिल जाएगा आपको, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम पोस्ट वोस्ट वगैरह डाला करते हैं कि कौन सा डे है, किस तरह की चीज़ें हैं, मोटिवेशन की कुछ चीज़ें डाल देते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। और बाकी इस समय जो है बस पढ़ाई पर अपनी विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसमें, बिल्कुल मौसम भी वैसे चेंज हो रहा है, सब समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई को अपनी विशेष ध्यान दीजिए और उसको करिए, क्योंकि बिल्कुल अब आज देखिए 14 तारीख हो गई है ना। आज 14 तारीख हो गई है, और अगर अब ऐसे देखा जाएगा तो 14-15 में 15-16 में ही पेपर है, तो 1 महीना आपके पास पूरा अब नहीं बचा है। तो इसलिए जो है बहुत अच्छे से तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, और इसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि अपना 2 घंटा 3 आप रिवीजन को दीजिए, डेली एक एक टॉपिक उठाइए, टॉपिक नहीं ब्रांच वाइज रिवीजन। अगर आपने सारी नोट्स अलग अलग बनाए हैं तो एक कॉपी डेली लीजिए, उसको आप 2-3 घंटे दीजिए अलग से, जितना पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसके अलावा, है ना। ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है इस समय, क्योंकि अगर इस समय थोड़ा सा भी अगर आप रुके, अगर थोड़ा बहुत ढील दिए तो फिर समस्या आपके लिए ही खड़ी होगी। ठीक है, तो ये जो है आपका ऐसा समय है कि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें आती होंगी कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो देखिए एक चार्ट बना लीजिए फिर से चेंज करके और उसको फॉलो करिए। देखिए फॉलो करना इतना आसान तो नहीं होता है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि देखिए विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं, जब अंत समय होता है, जब आप लक्ष्य के एकदम बिल्कुल करीब होते हैं अपने,
और तब भी अगर कुछ समस्या आती है तो लगता है कि अब बिल्कुल अब मुझसे नहीं होगा, मन एकदम हताश सा होने लगता है, हारने लगता है। लेकिन यही वो समय होता है जो क्या करेगा, जो आपको बहुत ही ज़्यादा ऊर्जावान बनाएगा। उसको आप पॉजिटिव थिंकिंग में लीजिए और अच्छे से अपना पढ़ाई करिए। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतने प्यार और सहयोग के लिए। उसके अलावा देखिए एक चीज़ और हम कहेंगे कि ये न्यूट्रिशंस की और ये हमारी जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो है ब्रांच वाइज डिवीजन थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। और अगर ये कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे होम मैनेजमेंट, और होम मैनेजमेंट के बाद फिर हमारी जो है सारी टॉपिक ब्रांच वाइज, सारी ब्रांचें हमारी टॉपिक वाइज हो जाएंगी। फिर हम अब जो ये पेपर वाली जो आपको हमने उस दिन बताया था, तो एनालाइज करके इन टॉपिक से आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम एक श्रृंखला लेकर आएंगे, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। ठीक है, तो उस पर आप पढ़ते रहिए। 2004, 5 और 6 की पीडीएफ आपकी रेडी हो गई इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। बस आपको आज शाम को ही मिल जाएगी, या फिर हाँ शाम रात तक 10 बजे तक आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद फिर जो है हम अगला जो जितना भी होंगे पेपर्स, उनके 3-3 के सेट लगाएंगे। इसी तरह से पूरा एनालाइज करेंगे, बताएंगे आपको कि किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। फिर उसके बाद उनके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इज द मोस्ट। अब सोच रहे हैं डेली डेली आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाए, बस किसी तरह से ये कंप्लीट हो जाए, फिर स्वास्थ्य साथ दे जाए। आप लोग जो है थोड़ा सा रिलीफ प्रे करिए कि स्वास्थ्य मेरा सही हो जाए, बस उसके बाद हम जल्दी से आपको प्रैक्टिस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।